हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें हम जो है भारतीय भवन का प्रश्नावली 1 का ए देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो है पार्ट 2 में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। आज जो इससे आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो सिद्ध करें कि साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 कोट ए बराबर 8। ठीक है, और हमें जो है सिद्ध करना है साइन ए बराबर 15/17। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दिया है 15 कोट ए बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों ये 15 को जो है बराबर के उस तरफ कर देंगे। ठीक है, 15 यहाँ पे जो है कोट के साथ गुना में रहता है। ठीक है, तो ये 15 को उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा कोट ए बराबर 8/15। ठीक है, और यहाँ से कोट का फॉर्मूला होता है जो है B/P। ठीक है, कोट का फॉर्मूला होता है B/P। तो यहाँ से ये हो जाएगा 8/15। ठीक है, यानी कि ये जो है हो जाएगा B का मान और ये हो जाएगा P का मान। ठीक है, तो यहाँ पे ये B बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, और P बराबर जो है 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों H का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से H का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो H का फॉर्मूला होता है √P² प्लस B²। ठीक है, यानी H निकालने का, H मतलब हो गया कर्ण, यानी कर्ण निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा √P² प्लस B²। ठीक है, तो यहाँ से P का मान दिया हुआ है कितना, तो 15 दिया हुआ है। ठीक है, P का मान 15 पता चल गया था, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब B का मान है कितना, तो 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसका वर्ग कर देंगे तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225। ठीक है, 15 का वर्ग यानी कि 15 गुना 15 करेंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है, और 8 का वर्ग कर देंगे तो 8 का वर्ग हो जाएगा 8 8 64। ठीक है, तो प्लस में हम लोग यहाँ 64 लिख देंगे, और जब इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 225 और 64 जो हो जाएगा 289 हो जाएगा। ठीक है, और 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17। ठीक है, यानी कि जो H यानी कि कर्ण निकल गया 17। ठीक है, और पहले से ये B का मान पता था और P का मान पता है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है साइन A बराबर 15/17। ठीक है, सिद्ध करना था, प्रूव दैट यानी कि सिद्ध करना है साइन A बराबर 15/17। ठीक है, और साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H होता है। ठीक है, P/H होता है, और इस तरफ जो है 15/17 दिया हुआ है, और यहाँ से देखिए P का मान दिया हुआ है कितना, तो 15, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 15। ठीक है, बटा H का मान निकाले हैं 17, तो यहाँ पे 17 रख देंगे, और इस तरफ भी 15/17 है। ठीक है, यह जो है LHS बराबर RHS क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और अगला है ये सेक ए बराबर 17/8। ठीक है, ये भी सिद्ध करना है कि सेक ए बराबर 17/8। यहाँ पर क्या होगा, सेक का फॉर्मूला हो जाएगा B/H। ठीक है, सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी सेक का फॉर्मूला हो जाएगा H/B हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेक का फॉर्मूला क्या होगा, H/B हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ जो है 17/8 दिया हुआ है, और H का मान हम लोग यहाँ से लिख लेंगे क्योंकि H का मान निकाले थे 17 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 17/B का मान यहाँ पे दिया हुआ है 8, तो ये 8 हो गया बराबर 17/8, यानी कि LHS बराबर RHS। ठीक है, क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन ए बराबर जो है 3/4
और हमें सिद्ध करना है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां से हम लोग यहाँ लिखेंगे कि दिया है साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, और साइन ए का फॉर्मूला होगा निष्पत्तियां में जो है P/H होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे P/H बराबर 3/4। यहां से ये क्या हो जाएगा, P का मान हो जाएगा 3 और H का मान हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि P बराबर 3 और H बराबर 4। तो यहाँ पे जो है B का मान नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस B का मान निकाल लेंगे, यानी कि B का फॉर्मूला, B यानी कि आधार होता है, और इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा रूट अंदर H² माइनस P²। ठीक है, कि जब B निकालने का फॉर्मूला यानी कि बेस, इसको हम आधार बोलते हैं, तो आधार का ये फॉर्मूला होता है रूट अंदर H² माइनस P²। ठीक है, और यहाँ पे जो है H का मान 4 दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंदर 4 का वर्ग हो जाएगा माइनस P का मान जो है 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो गया 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग जो है 9 होता है। ठीक है, और जब 16 में से 9 घटा देंगे तो क्या होगा, रूट में 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से B का मान निकल गया 7। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है, ठीक है, हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, तो हम लोग LHS से बनाएंगे, LHS से। ठीक है दोस्तों, LHS से बनाएंगे, और LHS में क्या है, तो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए, और इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो ये H/B होता है, और इस पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सेक का फॉर्मूला होता है H/B, यानी कि H/B का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि H का मान दिया हुआ था। ठीक है, कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, 4 हो जाएगा, बटा B का मान हम लोग निकाले थे 7 आया था। ठीक है, √7, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, √7 लिख देंगे। ठीक है, और इसका वर्ग कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और √7 का वर्ग करेंगे तो √7 गुना √7 √49 हो जाएगा। ठीक है, और √49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, इसलिए इसका मान 7 हो जाएगा, 16/7 हो गया। ठीक है, LHS से हम लोग बनाए तो इसका मान कितना गया, तो 16/7 आ गया। ठीक है, अब हम लोग जो है RHS से बनाएंगे, RHS से। ठीक है, और RHS में क्या है, तो ये वाला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, यह दिया हुआ RHS में, तो हम लोग क्या करेंगे, RHS में इसका 1 प्लस टेन ए का फॉर्मूला होता है क्या, तो P/B होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसमें 10 स्क्वायर है, इसलिए 10 का फॉर्मूला P/B, उस पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और बटा में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोसेक का होता है H/P। ठीक है, साइन का होता है P/H, तो उसका उल्टा कोसेक का होता है H/P, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसमें स्क्वायर है, माइनस कोट का फॉर्मूला होता है B/P, यानी कि 10 का उल्टा होता है, 10 का होता है P/B, तो कोट का हो जाता है B/P, इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 1 हो गया प्लस P का मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है 3। ठीक है, तो P का मान यहाँ से हो जाएगा 3, और B का मान निकाले थे तो √7 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे √7, और इसका वर्ग हो जाएगा, बटा नीचे क्या है H/P, तो H का मान कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पे होगा 4, और P का मान है 3, यानी कि 4/3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस और P/B है, तो P का मान कितना आया था यहाँ पे, तो √7 आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे √7 और बटा में P,
पी का मान कितना है तो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, आगे हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ये 1 प्लस 3/√7 है, 3 का वर्ग कर देंगे, नहीं 3 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा बटा, और यहाँ √7 का जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √49, और √49 का वर्गमूल होता है 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 7 बटा, और यहाँ पे 4 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 16 बटा 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे √7 है तो √7 का वर्ग कर लेंगे कितना होगा, √49, और √49 का वर्गमूल होगा 7 हो जाएगा, ठीक है, बटा, और 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है इसमें जो है ये जो है मेन भाग इसका है, इसके ऊपर भिन्न के जोड़ बनाना होगा और इसके नीचे भिन्न के घटा बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे अगर मान लो कि कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। और 1 और 7 का लघुत्तम कितना होगा, तो 7 ही होगा। और जब 1 से 7 में भागा करेंगे तो 1 कम 7 आएगा 7 बार में, और 7 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, 7 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और फिर जो है 7 से जब भागा देंगे 7 में 1 बार में कटेगा, और 1 गुना 9 कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये भागा दे देंगे यहाँ पे, और नीचे क्या है, भिन्न के घटाव है, यानी कि 9 और 9 का जब लघुत्तम निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 9 होगा, ठीक है। 9 का लघुत्तम क्या होगा, एलसीएम में 9 ही होगा। तब 9 से भागा देंगे 9 में तो 1 बार में कटेगा, और 1 गुना 16 करेंगे तो 16 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो फिर माइनस कर देंगे। अब पुनः ये 9 से भागा 9 में करेंगे, फिर 1 बार में कटेगा, और 1 गुना 7 करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 9 और 7 को जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, बटा में ये 7 रहेगा, ठीक है। और मेन भागा ये हो गया। अब यहाँ पे 16 में से 7 घटा देंगे, ठीक है। 16 में से 7 घटा देंगे तो ये 9 बचेगा, और बटा में भी 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा दोस्तों कि ये 9 और 9 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जो 16/7 बच जाएगा, ठीक है, 16/7 बच जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कि हम लोग LHS बनाए थे तो ये भी 16/7 आया था, और जब RHS बनाए हैं तो इसका मान भी कितना आया, 16/7 आया, ठीक है। तो यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, आया समझ में, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा यहां तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 5/3, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दिया है कोसेक थीटा बराबर 5/3, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तो कोसेक थीटा बराबर 5/3, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये H/P होता है, ठीक है। मतलब साइन का उल्टा, साइन का P/H होता है तो कोसेक का होता है H/P, ठीक है। और यह 5/3 है। यहाँ से हो गया H का मान ये 5 हो जाएगा और P का मान जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि H बराबर 5 और P बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है B का मान पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, B का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो B बराबर हो जाएगा √H² माइनस P², ठीक है। B का फॉर्मूला होता है √H² माइनस P², ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H का मान जो है 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस P का मान जो है 3 है तो 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 5 का वर्ग कर देंगे, नहीं 5 का वर्ग यानी कि 5 गुना 5 क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ठीक है। और 25 में
जब 9 घटेगा तो 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल जो है 4 होता है। ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यहाँ से जो है b का मान निकल गया कितना, तो 4 निकल गया। ठीक है, और हमें सिद्ध करना था ये, तो यहाँ पे लिख देंगे कि हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो है इतना बराबर इतना हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग LHS से बनाएंगे, LHS से। ठीक है, तो इसे एक बार फिर से लिख देंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से क्या होगा कि 1 माइनस 10 का फॉर्मूला हो जाएगा P बटा B। ठीक है, P बटा B हो जाएगा ये 10 का फॉर्मूला, और इस पे स्क्वायर है तो हम लोग भी यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बटा नीचे हो जाएगा 1 प्लस, फिर यहाँ 10 है तो P बटा B हो जाएगा। ठीक है, तो P बटा B का होल स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि 1 माइनस P का मान देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो P का मान क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, बटा में B का मान जो है हम लोग यहाँ पे निकाले थे 4 आया था, यानी कि 3 बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटा नीचे में जो है हो जाएगा क्या, 1 प्लस P बटा B, यानी कि P का मान था 3 और जो है B का मान यहाँ पे 4 निकाले थे, यानी कि 3 बटा 4 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहां से हम लोग कर लेंगे क्या, जो है 1 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9। ठीक है, 3 का वर्ग यानी 3 गुना 3 कर लेंगे तो 9 बटा, और ये 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 बटा 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ठीक है, यानी कि 9 बटा 16 हो गया। यहाँ पे ऊपर भिन्न के घटाव बना लेंगे, और नीचे जो है भिन्न के जोड़ बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, भिन्न के घटाव जब बनाएंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 है, तो 1 और 16 का लघुत्तम होगा 16 ही होगा। ठीक है, 1 और जो है 16 का लघुत्तम क्या होगा, 16 होगा। तो 1 से जो है भागा देंगे 16 में, तो 1 16 बार में कटेगा, 16 गुना 1 करेंगे तो 16 रहेगा, माइनस फिर जब 16 से 16 में भागा देंगे एक बार में कट जाएगा, 1 गुना 9 करेंगे तो 9 रहेगा। ठीक है, और बटा ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है, और 1 और 16 का लघुत्तम क्या होगा, तो 16 ही होगा, और 1 का में 16 मतलब 1 से भागा देंगे 16 में, 16 बार में कटेगा, 16 गुना 1 कर देंगे तो 16 ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। उसके बाद फिर जो है जब 16 से भागा देंगे 16 में एक बार में कटेगा, और 1 गुना 9 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये हो जाएगा, ऊपर जो है 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा जो है कितना बचेगा, तो 7 बचेगा। ठीक है, 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा, बटा में 16 रहेगा, और ये मेन भागा इसमें ये है, और 16 में क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25, और बटा में क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि ये जो ये मेन भागा है, इस भागा से हम लोग क्या करेंगे, भिन्न के जब गुना में करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 7 बटा 16, और गुना नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और 25 नीचे हो जाएगा। ठीक है, यानी 16 बटा 25। यहाँ से क्या होगा, ये 16 16 कट जाएगा तो बचेगा ऊपर में 7 और नीचे 25, यानी कि ये हो गया 7 बटा 25। ठीक है, यानी कि जब हम लोग LHS से बनाए तो 7 बटा 25 आ गया। ठीक है, अब जो है हम लोग RHS से बनाएंगे। RHS में क्या दिया हुआ है, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, RHS। ठीक है, तो इसको एक बार लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दिया हुआ था ना RHS में, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बनाते हैं, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो B बटा H होता है। ठीक है, B बटा H होता है, और इसमें स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर लेंगे, माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बटा H होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे P बटा H का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है P का मान
बी का मान लिखेंगे 4, यहाँ निकाले थे, बी का मान 4 और एच का मान 5 है, यानी कि 4/5 हो जाएगा। ठीक है, 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर है P/H, और P का मान कितना है तो 3 है और H का मान 5 है, यानी कि 3/5 हो जाएगा। ठीक है, 3/5 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से कर लेंगे हम लोग क्या, 4/5 पे जो है वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, तो 4 का वर्ग कितना होगा तो 16 हो जाएगा, और 5 का वर्ग यानी 5 गुना 5 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस कर लेंगे, और 3 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 5 का वर्ग हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या कर लेंगे, इसका भिन्न के घटाव बना लेंगे। ठीक है, तो भिन्न के घटाव में क्या हो जाएगा कि जो है यहाँ से 25 और 25 का लघुत्तम जो है 25 ही होगा। ठीक है, और जब 25 से 25 में भागा देंगे एक बार में कटेगा, और 1 गुना 16 करेंगे तो यहाँ पे 16 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस, और पुनः ये 25 से भागा देंगे 25 में, फिर एक बार में कटेगा और 1 गुना कर देंगे 9, तो क्या होगा 9 ही होगा। ठीक है, और 16 में से जब 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और नीचे में 25 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि एलएचएस से बनाए थे तो यहाँ भी जो है 7/25 आया था, और पुनः जब आरएचएस से बनाए हैं तो इसका मान भी 7/25 आया। ठीक है, यानी कि एलएचएस और आरएचएस बराबर है, यह सत्यापित हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग जो है यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण सी बराबर 90 डिग्री है और कोट बी बराबर जो है 1/√3, तो सिद्ध करे कि कोस ए इंटू कोस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में दिया हुआ है कि जो है कोई त्रिभुज एबीसी है जिसमें कौन सी जो है समकोण है। ठीक है, यहाँ पे जो है एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कौन सी को जो है समकोण मान लेंगे। ठीक है, और यह प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कहा गया प्रश्न में कि जो है कौन सी जो है समकोण है यानी कि 90 डिग्री, तो मान लेते हैं कि यह कोण जो है सी है जो कि समकोण है, और जो है इसे ए मान लेते हैं और इसे जो है बी मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है दिया हुआ था कि त्रिभुज एबीसी में यदि कौन सी 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी समकोण, तो कौन सी को 90 डिग्री मान लिए। ठीक है, प्रश्न में ये दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे कि दिया है कोट बी। ठीक है, कोट बी बराबर 1/√3। ठीक है, यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, कोट का फॉर्मूला यह होता है B/P होता है। ठीक है दोस्तों, कोट का फॉर्मूला क्या होता है तो B/P होता है। ठीक है, और यहाँ पे 1 हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया B का मान हो गया 1 और P का मान हो गया √3। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कि B बराबर 1 और P बराबर √3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या H का मान नहीं पता है, हम लोग H का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो H का फॉर्मूला क्या होता है तो √P² प्लस B², यही होता है ना। H बराबर जो है √P² प्लस B²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि P का मान जो है √3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम P का मान √3 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, प्लस, और B का मान जो है यहाँ से आ गया था 1, तो 1 का वर्ग कर लेंगे, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा √3 का वर्ग करेंगे तो रूट में 9 होगा। ठीक है, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 ही होगा, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी कि ये ऐसे मान सकते हैं कि यह स्क्वायर और रूट क्या होता है कट जाता है तो 3 बचेगा, और प्लस में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। ठीक है ने, तो अब यहाँ से इसे जोड़ लेंगे, रूट के अंदर हो जाएगा 3 और 1 4। ठीक है, और 4 का वर्गमूल कितना होगा तो 2 होगा। ठीक है, यहाँ से ये जो है H का मान आ गया कितना तो 2 आ गया। ठीक है, और हमें सिद्ध करना था कोस ए इंटू कोस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, कोस ए इंटू कोस बी बराबर
साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। यहाँ से पहले हम लोग जो ये लिख लेते हैं कि कोट बी बराबर जो दिया हुआ था 1/√3, तो यहाँ से हम लोग बी का मान 1 मान लिए थे, पी का मान जो है √3 मान लिए थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जब थीटा यहाँ पे था तो इसके अनुसार पी ये हो जाएगा, यानी कि पी का मान √3 ये हो जाएगा √3, और बी हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री सामने वाला भुजा ये एच होता है, यानी कि एच का मान √2, यहाँ से ये जो है 2 पता चल गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो प्रश्न में कहा गया है कि कोस ए इंटू कोस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी, यह सत्यापित करें, ठीक है। तो हम लोग एलएचएस से बनाते हैं, एलएचएस से बनाएंगे, ठीक है। तो एलएचएस को एक बार लिख देंगे, कोस ए इंटू कोस बी, ठीक है। एलएचएस से बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कोस ए इंटू कोस बी, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, कोस ए यानी कि थीटा यहाँ पे है, इस बार जो है यहाँ पे कहा गया क्या, कोस ए का यानी कि मतलब थीटा के मान ए के पास है, तो जब थीटा यहाँ पे है तो ये वाला पी कहलाएगा और ये वाला बी कहलाएगा, ठीक है। और कोस का क्या फॉर्मूला होता है, तो कोस का फॉर्मूला होता है क्या, तो b/h होता है, ठीक है। यानी कि थीटा के सामने ये पी तो बी, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, √3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा √3, अब बटा में जो है क्या लिखेंगे, एच, तो एच तो ये हमेशा फिक्स होता है 2 ही लिखेंगे, तो एच का मान 2 हो जाएगा, ठीक है, गुना कोस बी, इस बार जो थीटा यहाँ पे है तो थीटा के सामने वाला हो जाए ये तो पी हो जाएगा, और ये वाला जो है बी होगा, तो यहाँ पे हम लोग जो है 1 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला कोस का होता है b/h, तो b का मान तो 1 हो जाएगा और h का मान 2 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा भिन्न के गुना, यानी कि √3 गुना 1 करेंगे तो √3 होगा, और 2 गुना 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया एलएचएस में √3/4। अब हम क्या करेंगे, आरएचएस से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आरएचएस से, ठीक है। तो आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, तो साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है दोस्तों। कि आरएचएस से बना रहे हैं इसलिए साइन ए इंटू साइन बी, और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो b/h होगा। और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ साइन ए बोला है, यानी कि थीटा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला भुजा ये वाला पी कहला जाएगा इस बार, ठीक है, और ये वाला बी होगा और ये वाला एच होगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है, तो p/h यानी कि 1 लिखेंगे, ठीक है, बटा एच में तो ये 2 ही लिखना होगा इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है, गुना, और यहाँ पे क्या है, साइन बी कहने का मतलब है थीटा बी के पास है, ठीक है। जब थीटा यहाँ पे है तो ये वाला पी हो जाएगा और ये वाला एच होगा, ठीक है। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, इसीलिए होगा यहाँ पे √3 बटा में हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसका भिन्न के गुना कर लेंगे, √3 गुना 1 करेंगे तो √3 ही होगा, और 2 गुना 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए कि हम लोग एलएचएस से बनाए थे तो ये भी जो है √3/4 आया था, और आरएचएस से भी जो है √3/4 आया, यानी कि एलएचएस और आरएचएस क्या है, बराबर है, यह सत्यापित हो गया, ठीक है। नीचे लिख लेंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है दोस्तों।